स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक नई कहानी के साथ। आज हम पढ़ने वाले हैं 18 आइज 18 आंखें। देखते हैं इस कहानी में क्या है। वंस अ मैन नेम्ड सोमिल लिव्ड इन द होली सिटी ऑफ उज्जैन। एक बार एक सोमिल नाम का व्यक्ति था, लिव्ड रहता था इन द होली सिटी पवित्र शहर में, पवित्र नगरी में। कौन सी? उज्जैन। उज्जैन आपको पता है मध्य प्रदेश में है। वहाँ रहता था सोमिल नाम का कोई व्यक्ति। ही ऑलवेज रिमेन्ड इल। वह हमेशा रिमेंड बना रहता था इल, बीमार। वह हमेशा बीमार रहा करता था, अक्सर बीमारी रहता था। ही वॉज प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स बाय द डॉक्टर्स। ही वॉज प्रेस्क्राइब्ड, ऐसे वही सही आपको पता चल रहा है। ही वॉज प्रेस्क्राइब्ड यानी उसे प्रेस्क्राइब की जाती थी, सजेस्ट की जाती थी, यानी उसे लिख करके दी जाती थी दवाइयाँ, मेडिसिन्स, दवाइयाँ। प्रेस्क्राइब करना, जो डॉक्टर होता है वो आपको दवाइयाँ जो सुझाता है, जो आपको एडवाइस करता है लेने के लिए, उसको क्या कहते हैं? प्रेस्क्राइब करना। और जो उसकी पर्ची होती है या पर्चा होता है जिसके ऊपर वो दवाइयाँ लिखता है, उसको कहते हैं प्रेस्क्रिप्शन। प्रेस्क्रिप्शन। और ये प्रेस्क्राइब का मतलब क्या है? जो डॉक्टर के द्वारा आपको दवाइयाँ सुझाई जाती हैं वो होता है प्रेस्क्राइब करना। तो ही वॉज प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन ऑफ डिफरेंट काइंड्स। उसे विभिन्न प्रकार की जो दवाइयाँ हैं वो दी जाती थी, सुझाई जाती थी, लिख करके दी जाती थी प्रेस्क्रिप्शन पर, बाय द डॉक्टर्स। डॉक्टर्स के द्वारा या वैद्यों के द्वारा, क्योंकि पुराने समय की बात है, तो वैद्यों के द्वारा उसे दवाइयाँ दी जाती थी। द मेडिसिन हैड मैनी टाइप्स ऑफ साइड इफ़ेक्ट्स। दवाइयों के बहुत सारे दुष्परिणाम होते थे, दुष्प्रभाव होते थे, साइड इफ़ेक्ट्स होते थे। ही वॉज मैनेजिंग हिज लाइफ समहाउ। वह जैसे तैसे करके अपना जो है जीवन चला रहा था, मैनेज कर रहा था, गुजारा चला रहा था जैसे तैसे दवाइयों के सहारे, विद द हेल्प ऑफ मेडिसिन्स। बस दवाइयों की सहायता से जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी वो काट रहा था। बट ही डेवलप्ड एन एडवांस्ड लेवल ऑफ कैटरेक्ट्स इन बोथ ऑफ हिज आइज ड्यू टू द साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। लेकिन क्या होता है कि ही डेवलप्ड यानी वह विकसित कर कर लेता है, यानी कि उसने विकसित कर लिया क्या? एन एडवांस्ड लेवल ऑफ कैटरेक्ट्स। कैटरेक्ट क्या होता है? मोतियाबिंद या सफ़ेद मोतिया जिसे हम कहते हैं, यानी आँख का जो लेंस होता है वो धुंधला पड़ जाता है, जिसकी वजह से दिखने में दिक्कत होने लग जाती है। एक उम्र के बाद जो है लगभग हर व्यक्ति को इस समस्या का सामना करना पड़ता है। तो क्या होता है कि ही डेवलप्ड एन एडवांस्ड लेवल ऑफ कैटरेक्ट्स इन बोथ ऑफ हिज आइज। दोनों आंखों में हुआ है तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? कैटरेक्ट्स। तो उसकी आंखों में जो है मोतिया विकसित हो जाता है या हो गया, और वो भी कैसा? एडवांस लेवल का, यानी ज़्यादा बढ़ गया था। अग्रिम श्रेणी का जो मोतिया था वो उसकी आंखों में हो गया था। एक और मोतिया भी होता है जिसे कि हम ग्लूकोमा के नाम से जानते हैं। ग्लूकोमा, जिसे कि आम भाषा में काला मोतिया कहा जाता है, जिसमें आँख के पीछे से जो है प्रेशर बढ़ जाता है। लेकिन जो ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलता है वो कैटेरेक्ट होता है, यानी कि सफ़ेद मोतिया। तो उसकी आंखों में, दोनों आंखों में क्या हो जाता है? सफ़ेद मोतिया या मोतिया बिंद। यानी आँख का जो लेंस है वो धुंधला पड़ जाता है उसका, और देखने में दिक्कत होने लग जाती है ड्यू टू द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ ड्रग्स। दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से। कई बार जो मोतिया होता है वो दवाइयों के दुष्प्रभाव की वजह से, साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से होता है, खास करके उन दवाइयों की वजह से जिनमें स्टीरॉयड ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में स्टीरॉयड लेने से मोतिया हो सकता है। हिज विजन वॉज ब्लरी। उसकी जो दृष्टि थी, उसकी जो विजन थी वो कैसी हो गई थी? ब्लरी हो गई थी, यानी धुंधली हो गई थी। बाय मोर देन 95%, 95% से भी ज़्यादा उसकी जो दृष्टि थी वो अब धुंधली हो चली थी। ही बिकेम ऑलमोस्ट ब्लाइंड। वह लगभग अंधा ही हो गया था, लगभग अंधे जैसी उसकी स्थिति अब बन गई थी। एडवांस लेवल का उसको मोतिया हो गया था। ही हैड 4 सन्स, उसके 4 बेटे थे, एंड 4 डॉटर्स इन लॉ, और 4 उसकी पुत्र वधुएं थी, बहुएं थी, एंड अ लविंग वाइफ, और एक प्यारी पत्नी भी थी। ऑल ऑफ देम वर वेरी हम्बल, और वो सारे के सारे उसके प्रति कैसे थे? हम्बल थे, यानी कि विनम्र थे, विनयशील थे। एंड हैड वेरी नाइस बिहेवियर विद हिम, और उसके साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार, अच्छा बर्ताव वो किया करते थे। दे ऑल अर्ज्ड हिम टू गो फॉर द सर्जरी। अर्ज क्या होता है? किसी से प्रार्थना करना, विनती करना, जोर डाल करके किसी को मनाना, किसी के ऊपर दबाव डालना, ज़्यादा जोर दे करके किसी को कहना, मनाना, विनती करना, प्रार्थना करना कि भी मान जा, परसुएड करना किसी को, लेकिन स्ट्रोंगली, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर दबाव डालते हुए
उसको है जो है मनाना, कि उन सभी ने उसको जो है विनती की, उन्होंने प्रार्थना की या परसुएड किया, दबाव डाला उसके ऊपर, टू गो फॉर द सर्जरी, ऑपरेशन करवाने के लिए, शल्य चिकित्सा करवाने के लिए उन्होंने सबने उसको जो है कहा, जोर दे करके कहा कि भी आप ऐसा करवा लीजिए, ऑपरेशन आपको जो है करवाना चाहिए, करवाना ही पड़ेगा, आप हमारी बात मान लीजिए। बट सोमिल ऑलवेज सेड, लेकिन सोमिल जो था वो हमेशा क्या कहता था, माई बिलविड सन्स एंड डॉटर्स, मेरे प्यारे पुत्रों और पुत्रियों, बिलविड प्रेमी या प्रेमिका होता है, या मेरे प्यारे, यहाँ पर क्या है, प्यारे पुत्रों और पुत्रियों, आई डोंट नीड आईज, मुझे आंखों की ज़रूरत ही नहीं है। आई ऑलरेडी हैव 18 आईज, मेरे पास तो पहले से ही 18 आंखें हैं, मैं क्या करूँगा आंखों का। आई ऑलरेडी हैव 18 आईज, मेरे पास तो 18 आंखें हैं पहले से ही। 18 आंखें कहाँ से होगी उसके पास, जो 2 थी वो भी चली गई। 8 आईज ऑफ माई 4 सन्स, 4 आंखें तो मेरे 4 पुत्रों की मेरी जो है 8 आंखें हैं, यानी 4 बेटे हैं मेरे, तो उनकी 8 आंखें वो मेरी ही तो हैं। और 8 आईज ऑफ माई 4 डॉटर्स, और 4 बेटियों की, 4 बहुओं की भी मेरी, यानी 8 आंखें वो हो गई, 8 मेरे बेटों की हो गई। एंड 2 आईज, और 2 आंखें ऑफ योर डियर मदर, तुम्हारी जो प्यारी माँ है, यानी उसकी जो पत्नी है, उसकी 2 आंखें हो गई, यानी 8 तो बेटों की हो गई, 8 बेटों की, 8 जो है बहुओं की, और 2 उसकी पत्नी की, 8 8 16 और 2 18, तो इस तरह से जो है 18 आंखें हो गई उसके पास। वट विल आई डू विद 2 आईज, मैं 2 आंखों का क्या करूँगा भला। वेन आई ऑलरेडी हैव 18 आईज, जब मेरे पास पहले से 18 आंखें मौजूद हैं, तो मैं 2 आंखों का करूँगा क्या। दे आर मोर देन इनफ फॉर मी, वे जो है ज़रूरत से ज़्यादा हैं मेरे लिए, इनफ हैं यानी पर्याप्त हैं, यानी जितनी मुझे ज़रूरत है उससे ज़्यादा है मेरे पास तो। यानी लोग तो 2 से काम चलाते हैं, मेरे पास तो 18 आंखें हैं, तो ऑपरेशन करवा के करूँगा क्या मैं। तो पुराने समय की बात है, उस समय पर ऑपरेशन करवाना जो है ज़्यादा कॉमन नहीं होता था, आज तो बहुत ही एक सामान्य बात हो गई है, हर किसी को जो है कैटेरेक्ट का ऑपरेशन कभी ना कभी करवाना पड़ जाता है। वन डे देर वॉज अ शॉर्ट सर्किट इन देयर हाउस, एक बार क्या होता है कि उनके घर में एक शॉर्ट सर्किट हो जाता है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, दुर्घटना हो जाती है। विद इन मिनट्स देयर हाउस वॉज इन फ्लेम्स, फ्लेम्स होती हैं लपटें, आग की लपटें, तो कुछ ही मिनटों के अंदर अंदर उनका घर जो था वो लपटों में था, यानी कि उनके घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। ऑल द मेंबर्स ऑफ द हाउस फ्लेड आउट ऑफ द हाउस टू सेव देयर लाइव्स, जितने भी घर के सदस्य थे, मेंबर्स थे ऑफ द हाउस घर के, फ्लेड आउट, फ्ली फ्लेड, फ्लेड होता है यानी भाग जाना, फ्ली फ्ली, फ्ली फ्लेड, फ्लेड भागना, ऑफ द हाउस घर के जितने भी सदस्य थे वो घर से बाहर भाग गए, फ्लेड भाग गए। सेकंड फॉर्म है टू सेव देयर लाइव्स, अपनी जान बचाने के लिए। बट लेकिन 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 क्या होता है, फॉरगोट भूल गए, क्योंकि मुसीबत में सबसे पहले तो खुद की जान बचाएंगे वो, बट फॉरगोट टू हेल्प सोमिल गेट आउट ऑफ द हाउस, लेकिन सोमिल की सहायता करना वो भूल गए। किस चीज़ के लिए सहायता, हेल्प गेट आउट, यानी घर से बाहर निकलने में सोमिल की सहायता करना वो जो है भूल गए। सोमिल वो श्रीकिंग बैडली, सोमिल जो था श्रीकिंग चिल्ला रहा था, उसकी चीखें निकल रही थी बैडली बुरी तरह से, श्रीक यानी चिल्लाना या चीखें निकलना। ओ माय सन्स, अरे मेरे बेटों मर गया मैं तो, आई एम गेटिंग बर्नट, मैं जल रहा हूँ, सेव माई लाइफ, मेरी जान बचाओ, मैं मर रहा हूँ, मैं मेरी जान जा रही है, मैं जल रहा हूँ, मेरा शरीर जो है जल रहा है, कहाँ मर गए सबके सब, बचाओ मेरी जान। दस दस कॉलिंग आउट लाउडली, दस क्या होता है इस प्रकार से कॉलिंग आउट पुकारते हुए, लाउडली जोर जोर से इस प्रकार से पुकारते हुए, चिल्लाते हुए, द मैन विद 18 आईज, वो 18 आंखों वाला आदमी, गोट बर्ंट अलाइव, अलाइव यानी जिंदा, जिंदा ही जल गया, इन हिज ओन हाउस, अपने खुद के ही घर में जिंदा ही जल गया। 18 आंखें थी उसके पास, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं देख सका और अपने खुद के घर में जिंदा जल गया। नन ऑफ हिज 18 आईज कुड हेल्प हिम, उसकी 18 आंखों में से किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की, कोई भी 18 आंख में से कोई भी आंख काम नहीं आई। ट्रूली सेड, सच ही कहा है किसी ने, ओनली योर ओन आईज
एंड योर ओन क्रेडिबिलिटी हेल्प यू इन नीड। ओनली सिर्फ योर ओन आइज, सिर्फ आपकी खुद की ही आंखें, एंड योर ओन क्रेडिबिलिटी, और आपकी खुद की ही साख, खुद की ही आपकी जो साख है, गुडविल है, क्रेडिबिलिटी है, यानी लोग जो आपके ऊपर विश्वास करते हैं, उसकी वजह से आपकी जो इज्जत है, जिसकी वजह से लोग आपको जो है सहायता करने के लिए तैयार होते हैं, वो जो आपकी साख है, आपकी गुडविल है, वो मुसीबत के समय में आपकी खुद की ही और आपकी खुद की ही आंखें काम आती हैं। यानी जब ज़रूरत होती है, जब मुसीबत आती है, तो कोई किसी और की आंख आपके काम नहीं आती, आपकी खुद की आंखें काम आती हैं, और खुद की ही गुडविल, खुद की ही क्रेडिबिलिटी, खुद की ही साख काम आती है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? इस बारे में अपने विचार अवश्य बताएं।